नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है आसियान। आसियान के बारे में हम आज कुछ जानने का प्रयास करेंगे और इसके बाद आसियान से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में लगभग सारे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहेंगे तो। दोस्तों, आसियान पॉलिटिकल साइंस हो या फिर डिफेंस स्टडीज़ हो या यूपीएससी ही क्यों ना हो, हर जगह इसके चर्चे रहते ही हैं। तो शुरू करेंगे अब। उससे पहले एक बात कि चैनल को जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से मिल सके। आसियान, जिसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन, ठीक। यह शुरुआत में 5 देशों ने मिलकर इसे बनाया: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देश मिलकर एक प्रादेशिक संगठन बनाते हैं और उसे आसियान नाम दे देते हैं। ये एक असैनिक संगठन है। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई थी। उसके बाद 1984 में ब्रुनई को इसकी सदस्यता मिल गई। फिर 1997 में लाओस, म्यांमार भी इसके सदस्य बन गए। 1999 में कंबोडिया भी सदस्य बन गया। इस तरह से इसके सदस्यों की संख्या 10 हो गई। देखिए, 1984 में सदस्य ब्रुनई बना, ठीक। तो सदस्यों की संख्या 10 हो गई। ऊपर लिखा है यह संगठन इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड का एक प्रादेशिक संगठन है, ठीक है। तो वो मैंने बता दिया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। यह संगठन नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा असैनिक संगठन है, या फिर आसियान एक सैनिक संगठन है या नहीं। तो ये एक सैनिक संगठन नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। इसके सदस्य देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 10 सदस्य इसके हैं, ठीक है। 1992 में भारत अभियान का क्षेत्रीय अभियान नहीं, आसियान होगा, ठीक है। आसियान का क्षेत्रीय संवाद भागीदार बना और 24 जुलाई 1996 को पूर्व संवाद भागीदार का दर्जा भारत को मिल गया। इसके अतिरिक्त रूस और चीन को भी पूर्ण संवाद भागीदार का स्तर प्रदान कर दिया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आसियान का पहला शिखर सम्मेलन 1976 में बाली, इंडोनेशिया में आयोजित हुआ और 1987 में मनीला में संपन्न तीसरे शिखर सम्मेलन में यह तय किया गया कि प्रति 5 वर्ष में एक सम्मेलन किया जाएगा। परिणाम स्वरूप 1992 में सिंगापुर में चौथा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में तय किया गया कि 3 वर्ष में एक सम्मेलन जरूर किया जाएगा। उसके बाद 2001 में यह निर्णय लिया गया कि आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगा। दिसंबर 2008 में आसियान चार्टर अस्तित्व में आया, ठीक। दिसंबर 2008 में आसियान चार्टर अस्तित्व में आया और जिसके अंतर्गत ये बात कही गई कि वर्ष में 2 बार आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और उसके बाद से होता भी है 2 बार। कुछ वर्षों के लिए रुका था, जब अमेरिका और कुछ फिलीपींस या वियतनाम के राष्ट्रपति के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी। उस समय फिलीपींस के, ठीक है, फिलीपींस के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच कुछ विवाद हुआ था, तो रुका था। खैर, आसियान के निर्माण के मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्र में परस्पर सहायता करना तथा सामूहिक सहयोग से विभिन्न समस्याओं का हल ढूंढना है। इसका साफ साफ अर्थ होता है कि ये सैनिक संगठन नहीं है, ठीक। इसी के मद्देनज़र 1969 में संचार व्यवस्था और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों ने एक समझौता किया, जिसके अंतर्गत आसियान के सदस्य देश रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से एक दूसरे के कार्यक्रमों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के लिए आसियान देशों ने एक संगठन आसियान्टा
स्थापित किया, जिसका मुख्य कार्य था कि सदस्य देशों के बीच बिना वीज़ा के पर्यटन सुविधा उपलब्ध कराए। आसियान्टा महत्वपूर्ण है, ये टर्म्स महत्वपूर्ण है। आसियान्टा, आसियान्टा से क्या तात्पर्य है पूछा जा सकता है, इसलिए इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, शॉर्ट्स में है, इसमें शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया है। 1976 में बाली शिखर सम्मेलन में आयोजित बाली शिखर सम्मेलन में आसियान के सदस्य देशों ने पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने के लिए 3 सुझाव दिए थे। बाहरी आयात कम करें, अधिशेष खाद्य एवं ऊर्जा शक्ति वाले राष्ट्र पीड़ित राष्ट्रों की मदद करें, और आसियान के देश व्यापार को अधिकाधिक क्षेत्रीय बनाने का प्रयास करें। ठीक, 1976 में ये आया। ठीक, नेक्स्ट है आसियान का छठा शिखर सम्मेलन 1998 में हनोई में संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण पूर्वी एशिया में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र आसियान फ्री ट्रेड एरिया AFTA, आफ्टा के नाम से हम लोग जानते हैं इसे, ठीक है, आफ्टा के नाम से जानते हैं, आसियान फ्री ट्रेड एरिया को पूर्व निर्धारित समय सीमा से पहले ही प्रभावी करने पर सहमति हुई। नवंबर 2001 में ब्रुनेई में संपन्न आसियान शिखर सम्मेलन में भारत के साथ आसियान के नियम इस बैठक करने का निर्णय लिया गया। इससे पहले तक केवल 3 गैर आसियान सदस्य चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ नियमित शिखर बैठक होती थी। अब भारत के साथ भी नियमित शिखर बैठक होगी और आसियान +1 के नाम से इसे जाना जाएगा। ठीक, इससे पहले तक भारत केवल आसियान रीजनल फोरम का सदस्य था और पूर्ण वार्ताकार था। विजन 2020 1997 में अपनाया गया। लाओस में हुई शिखर सम्मेलन 2016 में विजन 25 पर विचार किया गया। विजन 2025 पर विचार किया गया, उसे अपनाया गया, अपनाने का प्रयास नहीं, अपनाया गया शायद, लगभग अपनाया गया था। ठीक है, तो 2025 के मास्टर प्लान का यह पहला कदम था। आसियान के सदस्य राष्ट्रों की जनता उसको एक मशीनरी के रूप में मानती है जो एक देश की जनता को दूसरे देश की जनता से जोड़ती है। आसियान क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के प्रयत्न क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण चल रहा है। भारत आसियान का पश्चिमी पंख कहा जाता है और जापान तथा दक्षिण कोरिया पूर्वी पंख आसियान पूर्वी पंख कहा जाता है, पंख नहीं पंख, और ये रोटी नहीं रूपी है। आसियान रूपी जंबो जेट को उड़ाने के लिए इन दोनों पंखों का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आसियान रूपी जंबो जेट को उड़ाने के लिए दोनों पंखों का होना अत्यंत आवश्यक है। 2015 में आसियान के देशों के रक्षा मंत्रियों की एक मीटिंग हुई जिसमें कुछ एक्सरसाइज की बात की गई। FTX, CPX, MTX, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, FTX, CPX, MTX, ये आप सर्च करिएगा एक बार। यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, आप एक बार सर्च कीजिएगा, सर्च करके पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपको पता चलेगा। ठीक है, तो फील्ड ट्रेनिंग, कंबाइंड जॉइंट कमांड पोस्ट और मैरीटाइम ट्रेनिंग के संबंध में ये है। ठीक है, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत आसियान के संवाद भागीदारी का सिल्वर जुबली मनाया गया 2020 में, क्योंकि 25 वर्ष पूरे हो गए। 1996 में भारत संवाद भागीदार बना था। ठीक है, दूसरा है आसियान इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया। आसियान का निर्माण बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत हुआ है। आसियान +3 का अर्थ है आसियान प्लस चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। ठीक, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। आसियान +CER का मतलब है आसियान प्लस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक, नेक्स्ट है आसियान प्लस देशों की बात आएगी तो थाईलैंड। आसियान के 10 देश थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस। ठीक, उसके बाद प्लस देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, अमेरिका, जापान, चीन, रूस और दक्षिण कोरिया। ये 8 देश और आ जाएंगे। तो इस तरह से आसियान प्लस में कुल मिलाकर 18 देश हैं। ठीक है, आसियान प्लस में कुल मिलाकर 18 देश हैं। आसियान के जो शिखर सम्मेलन है उसको मैं इस यहाँ दे नहीं रहा हूँ, बाकी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चाहिए होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा उसे भी। अब तक 2017 तक 31 हुआ था, उसके बाद भी हुआ है। ठीक है, और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।
बाकी अगर आगे चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में कुछ कहिएगा, तो हम बना देंगे उस पर भी। ठीक है, अगर वीडियो सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।